नमस्कार। जगरनथिया वो हमको भी कर दिया है। कितना बढ़िया भांग खा के मस्ती से आराम फरमा रहे थे। अब बिहार मतलब बेचैने करके रखेगा, चाहे आप पाटलिपुत्रा क्यों नहीं छोड़ के चल जाइए। है ही फेवरेट स्टेट है ना। और ये बात जो है सो दोनों गुजराती को समझ में नहीं आ रहा है कि जब जब वो बिहार में दखल दिया है औंधे मुंह गिरे। एक बार नहीं, 2014 से देख लीजिए ना। जो जो स्थिति उनकी हुई है 2014 से देख लीजिए, बुरी तरह फंसे हैं। और बिहार में इस बार भी लगता है फिर फंसेंगे। देखिए, एक बात मान लीजिए कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है ना, व्यक्ति नहीं, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो ऐसी राजनीति है जो नीतीश कुमार को मरणोपरांत बांस घाट तक मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर बिठाए उनको ले जाना होगा। ये बिहार की राजनीति है। और उस राजनीति को जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव से पहले ही, तो विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की रणनीति तय हो चुकी थी कि इस बार हमारी खुद की सरकार बनेगी। और इसके लिए उसने जबरदस्त बिसात भी बिछाई थी। अमित शाह 20-22 दिन तक बिहार में रहे, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं था कि हम 89 जीतेंगे तो 85 जदयू भी जीत लेगा। ये उनको आभास नहीं था। उनको लग रहा था कि 10 देने के बाद हम अपने तरीके से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये साबित हो गया कि नीतीश के बगैर अभी भी बीजेपी बिहार में बहुत कुछ नहीं कर सकती है। और परिणाम भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो फिर फिलहाल तो नीतीश कुमार के एग्जिट करने का प्लान को स्थगित कर दिया गया। लेकिन एग्जिट करना है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, आज भी है। और उस हिस्सा के तहत राज्यसभा चुनाव के दौरान कोशिश ये हो रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाए, इनको महत्वपूर्ण सम्मानजनक पद दिया जाएगा। नीतीश की मन स्थिति जो है, इससे बिहार को नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, वाकई में बिहार पूरी तौर पर कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड गाइडेड मिसाइल होता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कुछ इसी तरीके से चल रही है, कहीं किसी का कंट्रोल नहीं है। बिहार के हित के लिए तो नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अब उस मना स्थिति में नहीं है। लेकिन बिहार की जो राजनीति है ना, वो राजनीति जैसे 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के पर लोगों ने भरोसा जताया, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, इसको लेकर जो सियासत है ना, वो सियासत बहुत मुश्किल है उसका तोड़ निकालना सहारनपुर के लिए। देखिए, एक बात तो तय है, कल जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया, ये हमें लग गया था कि नीतीश कुमार को अब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि पिछड़ों की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक वॉइस है जो इस तरीके की राजनीति को हवा दे सकते हैं। अगर उनको अपराध सभा भी नहीं भेजिएगा, और यहाँ जिस स्थिति में है आप देख ही रहे हैं, तो एक वॉइस वो दे सकते हैं। और इतना तो बिहार में उनकी पकड़ है, उस वॉइस के सहारे एक अलग तरीके की राजनीतिक बिसात वो बिछा सकते हैं। इसकी समझ अमित शाह को इतना तो है, इसलिए 5वें सीट पर उनको उम्मीदवार बनाकर फिलहाल जो ऑपरेशन नीतीश की जो रणनीति है, उस रणनीति पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी की जरूरत उनको है। इसलिए कल निशांत के मामले में वो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ये सारे के सारे ऐसे चौधरी और सिंह हैं जो भले ईडी के दबाव में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ललन सिंह, याद होगा ललन सिंह के खासम खास के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था,
विजय चौधरी के साले के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, कोई याद ही होगा। अशोक चौधरी को कहने की जरूरत ही नहीं है, अशोक चौधरी के तो सारा काला चिट्ठा लेके ईडी अपने पास रखे हुए हैं। और संजय झा की सियासत ही बीजेपी के साथ रही है। तो ये चार ऐसे चेहरे हैं जिसके सहारे अगर नीतीश कुमार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। जहां तक हमें समझ है, बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना, या फिर जो पदाधिकारियों का लॉट उनके साथ है, आसपास है, सीनियर पदाधिकारी है जिन पर ईडी की नजर है, जो ईडी के गिरफ्त में है पूरी तरह, उनके चाहने से भी नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, इसकी भी संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो दिमाग काम कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है। और अगर वो काम कर रहा है तो फिर बहुत मुश्किल होगा नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो अभी कसमकस चल रहा है, उस कसमकस में शायद हरिवंश जी फिर से राज्यसभा चले जाए, या फिर कोई नया चेहरा एक आ जाए। ललन सिंह मुंह फुलाए हुए है हर्षवर्धन को लेकर, तो हो सकता है कि ललन सिंह को वो सीट मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उनके बेटे को यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाकर अगर बीजेपी सत्ता का परिवर्तन चाहती है या सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती है, तो वही निर्णय होगा जो निर्णय कभी कांग्रेस ही लिया करते थे, कभी कांग्रेस ही लिया करते थे। और आज कांग्रेस का जो हश्र है वही 2019 के चुनाव में बीजेपी का हश्र हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक साधारण से छोटी सी घटना, जहानाबाद की घटना घटी, पूरी सरकार हिल गई, सरकार बैकफुट पर आ गई, साधारण सी बात है। नीतीश खुद होते तो ये स्थिति नहीं होती। सम्राट उसको भी टैकल नहीं कर पाए ठीक से, कहने के लिए जो भी बातें कह दे, लेकिन सम्राट कंट्रोल नहीं कर सके उस चीज को। और जब नीतीश सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जब नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार संभालना इतना आसान काम नहीं है। बिहार को कोई दिल्ली से नहीं संभाल सकता है। बिहार की जो सियासत मिजाज है ना, वो मिजाज अपने आप में एक अलग मिजाज है। कुछ रहे चाहे नहीं रहे, सियासत समझदारी जरूर है। इसलिए जदयू के जितने विधायक हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना, टेढ़ी खीर है, सारे पिछड़े लोग हैं। सवर्ण जीत कर नहीं आया है, जिसको हम कहते हैं बिना लोटा का पेनी का लोटा, वो किधरों पलट सकता है। कोई चरित्र नहीं बचा है, सवर्ण के साथ कोई चरित्र नहीं बचा है। अगर आज बीजेपी के साथ जाने की बात हो रही है तो कौन लोग हैं ऊपर वाले के साथ, आप समझ सकते हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक बात तय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार का तख्ता पलट, ईरान में जो स्थिति ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति को हो रहा है, खुद सोचा था कि बहुत तरीके से उसको हम सेटल कर देंगे, रजे को खत्म कर देते हैं तो फिर प्रजा को तो अपने हम मिला लेंगे तोड़ फोड़ कर। ठीक उसी तरीके से नीतीश के तख्ता पलट के बाद बिहार की सड़कों पर लोग उतर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश व्यक्ति नहीं है। हम बार बार कहते हैं नीतीश एक ऐसी सियासत है ना, जिस सियासत को बिहार की जनता स्वीकार करती है। और वही सियासत नीतीश के इस स्थिति के बावजूद भी बाहर का रास्ता दिखाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।